बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा टर्पिनॉइड्स के बारे में, टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। ओके, सो टर्पिनॉइड्स इज़ अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। सो लिपिड की जो लार्जेस्ट क्लास है ना, दैट इज़ द टर्पिनॉइड्स। ओके, अब ये टर्पिनॉइड्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टर्पीन्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। ओके, ये सारी चीज़ें टर्पिनॉइड्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ना, वो काफ़ी सारे आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, C5H8, दिस इज अ आइसोप्रीनॉइड यूनिट एंड इट स्ट्रक्चर इज गिवन हियर। ओके, सो दिस इज अ आइसोप्रीनॉइड यूनिट। Terpenes, steroids, carotenoids and prostaglandins are type of terpenoids. Okay, they are found in cell membrane. ठीक है ना। अब टर्पिनॉइड्स जो है ना, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, सो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये एक स्टीरॉइड है। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल कम इन स्टीरॉइड क्लास, और कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल की, सो क्लोरोफिल इज अ कैरोटिनॉइड। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? कैरोटिनॉइड है। ठीक है, और ये प्लांट को, ये जो पत्ते होते हैं ना, प्लांट लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, एंड फ्रेग्रेंस इज एज मेंथोल। ओके, ये जो मेंथोल है ना, ये बेसिकली टर्पीन्स हैं। ठीक है, टर्पीन्स हैं, और ये टर्पीन्स जो है ना, ये खुशबू प्रोवाइड करते हैं। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू। ओके, सो फर्स्ट कम टर्पीन्स। टर्पीन्स आर टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स। ठीक है, ये टर्पिनॉइड्स की क्लास है या उनके टाइप्स हैं, which contain few आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। अब टर्पीन्स के अंदर बहुत कम आइसोप्रीनॉइड यूनिट पाए जाते हैं। अब टर्पीन्स के एग्जाम्पल हैं डायटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, दीज आर द टर्पीन्स। These small size terpenes are volatile in nature. ठीक है, अब इन टर्पीन्स को आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ना, तो ये वोलेटाइल हो जाएंगे, यानी कि ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि परफ्यूम होगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस स्पेशल फ्रेग्रेंसेस। ठीक है ना, ये बेसिकली खुशबू के तौर पे बिहेव करते हैं। सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं। लाइक मर्सीन्स। ठीक है, ये मर्सीन क्या है? ये टर्पीन है जो कि ऑयल ऑफ बे से बनाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव गेरानोल। गेरानोल इज आल्सो अ टर्पीन जो कि रोज से बनाया जाता है। ठीक है, देन वी हैव द लेमनन। लेमनन इज आल्सो अ टर्पीन जो कि लेमन ऑयल से बनाया जाता है। देन वी हैव द मेंथोल। मेंथोल इज आल्सो अ टर्पीन जो कि पिपरमेंट ऑयल से बनाया जाता है। ओके, सो बेसिकली विटामिन A1, विटामिन A2, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तीनों जो है ना, ये रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? रबर और लेटेक्स को बनाते हैं। ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, ये भी बेसिकली क्या है? टर्पिनॉइड से, जो कि स्टीरॉइड न्यूक्लियस से बने हुए होते हैं। ठीक है, ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज अ स्टीरॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप इस स्टीरॉइड न्यूक्लियस के ऊपर गौर करें तो इसके पास 4 रिंग्स हैं। रिंग नंबर ए, रिंग नंबर बी, रिंग सी और रिंग डी। ठीक है, अब ये जो रिंग ए, बी और सी, ये जो तीनों रिंग्स हैं ना, ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल ऐसे, हेक्सागोनल यानी कि हेक्सा मीन्स 6, गोनल मीन्स कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी रिंग्स हैं जिनके पास 6 कॉर्नर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, सो ये एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा कोना और छठा कोना। ठीक है, जिनके पास 6 कॉर्नर्स हो उनको हम हेक्सागोनल कहते हैं। सो 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और एक पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी रिंग जिनके पास सिर्फ 5 कॉर्नर हों। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 कॉर्नर्स हों। ठीक है, और इस स्टीरॉइड न्यूक्लियस जो है ना, इसके पास टोटल 17 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टीरॉइड न्यूक्लियस जो है ना, ये 17 कार्बन एटम से बनी हुई होती है। अरेंज्ड इन 4 अटैच्ड रिंग। ठीक है ना, 4 रिंग्स होती हैं।
3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल, 3 हेक्सागोनल होती हैं, 1 इज पेंटागोनल इन शेप। ठीक है, अब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है, और कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये क्या है? ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये सेक्स हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर पाया जाता है, बाकी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये जो है ना, ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये तीनों कोलेस्ट्रॉल से बनाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये पूरा स्टीरॉयड न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके जो 17 कार्बन है ना, ये जो बेसिकली 17 कार्बन है, ये 17वीं कार्बन है, इसके ऊपर एक रेडिकल अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके ऊपर रेडिकल अटैच्ड होता है। इसके तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और इसके 10वें कार्बन पर मीथाइल ग्रुप अटैच होता है। CH3 इज मीथाइल ग्रुप। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। Then we have the carotenoids. Okay, so it is a polyterpenes. अब आप काफी सारी terpenes को मिला दें, so this is a carotenoid. It consists of long chain of isoprenoid unit. ये काफी सारे isoprenoid unit से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा अब इस स्ट्रक्चर को देखें, ये look at this diagram. This is a beta carotene. बीटा कैरोटीन इज अ कैरोटीनॉइड। ठीक है, इसके दोनों एंड पर क्या है? आइसोप्रीनॉइड रिंग मौजूद है। ओके, सो दिस इज अ आइसोप्रीनॉइड रिंग। ठीक है, सो बीटा कैरोटीन के दोनों टर्मिनल्स पे आइसोप्रीनॉइड यूनिट होता है। ओके, सो विच कंटेन आइसोप्रीनॉइड रिंग एट बोथ और एट सिंगल टर्मिनल। अब कुछ कैरोटीनॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही आइसोप्रीनॉइड रिंग होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास दो दो आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन। ओके, दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब कलर। ठीक है, अब बेसिकली कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना, ये प्लांट को रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। ठीक, अब कैरोटीनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल इज अ कैरोटीनॉइड, और क्लोरोफिल प्लांट के लीव्स के अंदर पाया जाता है, व्हिच गिव ग्रीन कलर। देन वी हैव द साइटोक्रोम्स। ठीक है ना, साइटोक्रोम्स भी क्या है? कैरोटीनॉइड्स हैं। देन वी हैव द फाइटोक्रोम्स, दीज आर आल्सो कैरोटीनॉइड्स। देन वी हैव द लैटेक्स एंड रबर। लैटेक्स और रबर जो है ना, ये भी बेसिकली कैरोटीनॉइड्स हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट क्लास ऑफ lipid, that is prostaglandin. Prostaglandins is a group of lipids made by mammalian tissues. अब mammals जो है ना, mammal बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम बेसिकली क्या है? मैमल्स हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल औरत जो है ना, उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, सो दीज आर मेड इन द मेमेलियन टिश्यूज। ठीक, अब बेसिकली ये मेमेलियन टिश्यूज के अंदर, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। ये हमारा हाथ है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा हाथ है, और ये बेसिकली हमारी आर्म है। ठीक है, और हमें ये जो मैंने रेड से डिनोट किया है ना, ये बेसिकली हमें क्या हुआ है? हमें इंजरी हो गई है, हमें चोट लगी है। ठीक है, इंजरी यानी कि चोट लगना। तो यहाँ के जो सेल्स है ना हमारे आर्म के, तो ये भी बेसिकली इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए। तो इन इंजर्ड सेल से बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं। ओके, सो दीज एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। अब बेसिकली जब टिश्यू डैमेज होता है ना, जैसे चोट लग गई या क्या, तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं। सिमिलरली इन्फेक्शन हम कहते हैं जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो जब भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है ना, तो इसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन होता है तब भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। ओके, दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे रिएक्शंस जो कि हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग, सुजाव हो जाना। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, के
जब हमें चोट लगी है तो कितनी शिद्दत से हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस शिद्दत को भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द ब्लड फ्लो, ओके, सो दिस इज अ ब्लड वेसल, और यहाँ पे बेसिकली ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस ब्लड फ्लो को भी ये कंट्रोल करते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज अवर ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, और यहाँ पे ब्लड वेसल को क्या हो गया, रप्चर हो गया, ठीक है ना। ब्लड वेसल क्या हो गई, रप्चर हो गई, इंजर्ड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, एक सोराख बन गया, ठीक है। तो अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ यूं फ्लो कर रहा था ना, तो ब्लड अब यहाँ से लीक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटिलेट्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। अब ये प्लेटिलेट्स क्या करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटिलेट्स आके इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो के क्या करेंगे, ये बेसिकली एक क्लॉट बना देंगे, ठीक है ना। क्लॉट बना देंगे ताकि ब्लड जो है ना यहाँ से लीक ना कर पाए, ओके। सो ये बेसिकली ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन भी करवाते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी, ठीक है ना, ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारे जिस्म की सलाहियत के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़े, फाइट करे, ठीक है। एंड द इंडक्शन ऑफ लेबर, सो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। एंड द इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर हम कहते हैं जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना, जब बच्चा जो है वो उसके पेट से बाहर आ रहा होता है, तो इससे हम कहते हैं लेबर। तो ये लेबर को भी इंड्यूस करवाता है, ठीक है, यानी कि ये लेबर भी कॉज करवाता है। सो एस्पिरिन जो है ना, एस्पिरिन ये एक ड्रग है, एक दवाई है जो कि इस्तेमाल की जाती है टू रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने के लिए, एंड टू डिक्रीज पेन, ठीक है ना, और दर्द को भी ख़त्म करने के लिए।